मित्रों, मैं हूं पंडित मार्कंडेय दुबे और आप देख रहे हैं एस्ट्रो टिप्स यूट्यूब चैनल। अपने चैनल के माध्यम से आज मैं मेष राशि के जातकों के वार्षिक राशिफल के अंक के साथ उपस्थित हूं। सबसे पहले मेष राशि के जातकों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। मेष राशि के जातकों को वर्ष 2025 सुखद, मंगलकारक और आनंददायक हो, ये कामनाएं और ये प्रार्थना भगवान से भी रहेगा। वर्ष 2025 में मेष राशि के जातकों के लिए विवाह, नौकरी, प्रमोशन, अगर नौकरी में है तो प्रमोशन, धन यानी पैसा, पद प्रतिष्ठा यानी जॉब, नौकरी में पद, समाज में प्रतिष्ठा, क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 सारी चीजें, सारी खुशियां लेकर के आ रहा है। ग्रहों के जो गणित हैं वो बिल्कुल ही फेवरेबल बने हुए हैं। अब कर्म करने वाले के लिए लाभ की स्थिति है और जो ना करें उनकी तो बात ही नहीं करनी है। सबसे पहले आप सबों से मैं निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे सभी एपिसोड अपलोड होते ही आपके पास पहुंचे। वीडियो लाइक करें जिससे मेरा उत्साह बढ़े और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिले। 9 ग्रहों में लंबी अवधि के 4 ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति, न्यायाधीश शनि और अचानक लाभ हानि पहुंचाने वाले ग्रह राहु और केतु हैं। बाकी सारे ग्रह 2.5 दिन से लेकर के 1.5 महीने के अंदर राशि बदल लेते हैं, लेकिन यह जो ग्रह हैं बृहस्पति 13 महीने, शनि 2.5 वर्ष और राहु केतु 1.5 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं। और इनका आपके राशि से अच्छे भाव में अगर गोचर है तो अच्छा लाभ देंगे, अच्छा फल देंगे। अगर बुरे भाव में गोचर है तो बुरा फल देंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति वर्षारंभ 1 जनवरी 2025 से 3 फरवरी 2025 तक मेष राशि के जातकों के धन भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 4 फरवरी 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में मार्गी हो जाएंगे और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में यानी मेष राशि के जातकों के तृतीय भाव में हो जाएगा और तृतीय भाव में गुरु पूज्य हो जाते हैं। गुरु का पुनः 18 अक्टूबर 2025 को राशि परिवर्तन होगा। ये वक्री होकर के चले जाएंगे कर्क राशि में यानी मेष राशि के चौथे भाव में गोचर करने लगेंगे। पुनः 5 दिसंबर को ये मिथुन राशि में वापस आएंगे और वर्ष 2026 में अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। धन भाव में गुरु का होना धनदायक योग बनाता है। बृहस्पति 14 मई तक मेष राशि के जातकों को अपार धन देंगे। अब वो धन कहाँ से देंगे? भाग्य से, धर्म के कार्यों से। जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनको धार्मिक कार्यों से, आध्यात्मिक कार्यों से। जो लोग विदेशी कारोबार से जुड़े हैं उनको विदेश से बृहस्पति धन देंगे। बृहस्पति कुंडली में धन भाव, संतान भाव, व्यापार भाव, करियर और पद प्रतिष्ठा तथा उन्नति के भावों के मालिक है। जब ये दूसरे घर में गोचर करेंगे तो बुद्धि विवेक से, विद्या के बल पर, संतान के बल पर, शिक्षा के बल पर, उद्यम के बल पर, व्यापार के बल पर अपार धन देंगे। अगर नौकरी की इच्छा थी, नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो वो भी बृहस्पति इस वर्ष 14 मई के पहले दे देंगे। 14 मई के बाद बृहस्पति पूज्य होकर के हल्के पड़ जाएंगे। वहां से आपको बृहस्पति के शुद्धता के लिए, शुभता के लिए इनके मंत्रों का जप, ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का जप प्रतिदिन 108 बार करना चाहिए। स्नान के जल में हल्दी का पाउडर डालकर स्नान करना चाहिए, जिससे बृहस्पति आपके अच्छे रहेंगे। अब दूसरे ग्रह हैं शनिदेव। शनिदेव वर्षारंभ 1 जनवरी से 29 मार्च तक
राशि में, यानी मेष राशि के 11वें भाव में लाभ भाव में गोचर करेंगे। और एकादश भाव इच्छाओं के पूर्ति का घर है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उसको मजबूत करते हैं, यानी आपको लाभ, उन्नति, जश, ख्याति सब कुछ देंगे। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी कुंभ राशि को छोड़कर देव गुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर करने लगेंगे, जहां से मेष राशि के जातकों को शनिदेव के 7.5 का फल मिलने लगेगा। 12वें भाव को खर्च का घर कहा जाता है और शनिदेव आपके कुंडली के कर्म भाव के मालिक है, लाभ भाव के मालिक हैं। तो कर्म और लाभ भाव का मालिक अगर लाभ भाव में गोचर कर रहा है 29 मार्च तक, तो तृतीय, षष्ठे, एकादशे शनि सर्वारिष्ट निवारित, तीसरे, छठे और 11वें भाव का शनि का गोचर सारे अरिष्टों का शमन कर देता है, सारी रुकावटों और बाधाओं को दूर कर देता है। अब वही शनि जब 29 मार्च से मीन राशि में जाएंगे तो आपके खर्च के घर में जाएंगे। जिस भाव में जाते हैं उसको मजबूत करते हैं, यानी आपके खर्चे बढ़ेंगे। अब किस कार पे बढ़ेंगे? देव गुरु बृहस्पति की राशि में जाते हैं। बृहस्पति कारक होते हैं प्रेम के, धन के, परिवार के, शिक्षा के, संतान के, विवाह के, व्यापार के, नौकरी के, कैरियर के, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा तथा उन्नति के। तो इन चीजों पर, यानी भूमि, भवन, वाहन पर निवेश हो तथा शुभ कार्यों में निवेश हो, विवाह, व्यापार आदि पर धन का निवेश हो, खर्च हो, शनि ऐसा कराएंगे। शनि अशुभ कार्यों में खर्च तब कराते हैं जब कोई व्यक्ति शुभ कार्यों में खर्च करना नहीं चाहता है, अनावश्यक रूप से पैसे से गलत तरीके से पैसा कमाना चाहता है, तो दंडित करके कोर्ट कचहरी में जब उनकी 7.5 लगती है तो 12वां भाव यानी जेल के घर, यानी जेल के दर्शन कराते हैं, कोर्ट कचहरी के मुकदमे देते हैं। स्वतः का कोई केस न हो तो किसी मित्र के केस में भी कोर्ट में हाजिरी लगवा देते हैं। तो शनि की जब 12वें भाव में शनि जब गोचर करेंगे तो लंबी यात्राएं होंगी। विदेश यात्राओं के भी अगर आप इच्छा रखते थे तो आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। और शनि देव आपको 2.5 वर्षों की अवधि में पूरा निवेश कराएंगे। वर्ष भर शनि देव का गोचर 29 मार्च के बाद मीन राशि में ही रहेगा। तीसरे ग्रह हैं राहु, जो मेष राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय में 12वें भाव मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति के राशि में है, खर्च के घर में है। बृहस्पति से मिलने वाले जो फल हैं, शिक्षा में उन्नति, विवाह व्यापार में उन्नति, कैरियर में लाभ, मान सम्मान, इन सारी चीजों को हल्के करके रखे हुए हैं। वही राहु 17 मई 2025 तक मेष राशि के 12वें भाव में रहेंगे। 17 मई 2025 के बाद राहु एकादश भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ भी है कि तृतीय, षष्ठे, एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारित। राहु 11वें भाव में जबरदस्त फल देने लगेंगे और वहाँ से आपकी अधूरी इच्छाएं, अधूरी योजनाएं, जो लटकी हुई योजनाएं थी, उनको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे और पूरा कराएंगे। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ, जश, ख्याति की प्राप्ति होगी। चौथे नंबर पर केतु की चर्चा कर लेते हैं। 17 मई 2025 तक केतु 6ठे भाव में है। 18 मई 2025 से केतु का गोचर वर्ष भर 5म भाव में आएगा। 5म भाव को पेट का भाव कहते हैं, शिक्षा, संतान का भाव कहते हैं, प्रेम का भाव कहते हैं। और केतु है विच्छेदक ग्रह। तो केतु जब 5म में गोचर करेंगे 18 मई से, तो मेष राशि के जातकों के लिए पेट से संबंधित कोई परेशानी, कोई पुराना पेट का रोग उभर सकता है। प्रेम संबंधों में कटाक्ष यानी विच्छेद हो सकता है, प्रेमी से विलगाव हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत परिश्रम से सफलता प्राप्त करेंगे केतु। संतान अगर है तो संतान से संबंध कमजोर कर सकते हैं। अपनी पढ़ी हुई चीज, अपनी जानकारी की चीज भी समय पर याद नहीं रहने देंगे केतु। इसलिए केतु के शमन के लिए शनि की 7.5 29 मार्च से लग रही है। तो मेष राशि के जातकों को तीनों समय सुबह, दोपहर और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के जड़ में प्रातः काल सूर्योदय के समय
जल देना चाहिए। जल में तिल और गुड़ जरूर डालना चाहिए। जल देने के बाद पीपल के वृक्ष की 11 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, ब्रह्मा का वास होता है और शिव जी का वास होता है। मूले ब्रह्मा तथा विष्णु सखा शंकर तथैव च। जड़ में ब्रह्मा का वास होता है और ब्रह्मा के ब्रह्मदंडी से ही शनि का पैर टूटा हुआ है। त्वचा विष्णु, जो उसकी जो त्वचा होता है, पीपल का जो पेड़ होता है, उसका जड़ से लेकर के शाखा के पहले का भाग, उसमें विष्णु भगवान का वास होता है। सखा शंकर, डालियों पर भगवान शिव का होता है और पत्तों, हर पत्ते पर देवताओं का वास होता है। इसलिए शनिवार को पीपल के जड़ में जल देने से शनि के 7.5 जनित कष्ट कम होते हैं। संध्या समय में शनिवार के दिन तिल के तेल का एक दीपक जलाना चाहिए। इस तरह से वर्ष 2025 मेष राशि के जातकों को अविवाहितों के विवाह कराएगा, नौकरी के इच्छुकों को नौकरी दिलाएगा, नौकरी कर रहे हैं प्रमोशन लंबित है तो प्रमोशन कराएगा, पैसे की कमी दूर करेगा, पैसे का आगमन भरपूर मात्रा में होगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति यानी सब होगा। 2025 में, वर्ष 2025 में मेष राशि के जातकों का विवाह होगा, नौकरी होगी, प्रमोशन होगा, पैसा होगा, पद प्रतिष्ठा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। हनुमान जी का स्मरण करें और बने रहें हमारे साथ। इस तरह के एपिसोड के लिए हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान हवन पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष उचित मूल्यों पर सर्टिफिकेट्स, लैब टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स के साथ उपलब्ध हैं। इन सारी सुविधाओं का लाभ अगर आप इच्छुक हैं तो स्क्रॉल पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।